आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास समाप्त करने के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। लेकिन बहुत सालों के बाद उनके राज्य में अचानक से एक बालक की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद उस बालक के माता पिता उस बालक को लेकर राम के दरबार में बैठ गए थे और उस बालक के पिता रोते हुए कहने लगे कि राजा श्री राम के किसी दुष्कर्म के कारण ही उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है। इसीलिए प्रभु श्री राम मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे, अन्यथा हम दोनों पति पत्नी भी इसी राज्य के दरबार में अपने प्राण त्याग देंगे और हमारी हत्या का पाप भी फिर श्री राम को ही लगेगा। फिर जब भगवान श्री राम ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए दरबार में नारद समेत कई बड़े बड़े महर्षि मुनियों को महल में बुलाया था। फिर जब भगवान श्री राम ने महल में उपस्थित सभी को अपनी समस्या सुनाई तो देवर्षि नारद ने प्रभु श्री राम से कहा कि निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र तप कर रहा है और इसी कारण उस बालक की मृत्यु भी हुई है, और अगर आपने इस दुष्कर्म को नहीं रोका तो आपको भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर प्रभु श्री राम देवर्षि नारद की ये बात सुनकर उस मरे हुए बालक का शव सुरक्षित रख देते हैं और खुद पुष्पक विमान में उस शूद्र को ढूंढने के लिए चल दिए। उसको ढूंढते ढूंढते जब भगवान श्री राम उस शूद्र के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो शूद्र अपना सिर नीचे करके बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा है। फिर श्री राम ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम किस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप कर रहे हो। फिर तपस्वी कहता है कि मैं उस देवलोक को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। फिर श्री राम ने कहा कि तुम धन्य हो। और फिर श्री राम कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जन्म किस जाति में हुआ है। तो वो तपस्वी कहता है कि मैं शूद्र जाति में पैदा हुआ हूँ। ये सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी तलवार से शूद्र का गला काट दिया। उसके मरते ही वो बालक भी जीवित हो गया और सभी अयोध्या वासी और सभी देवी देवता भी खुश हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोग रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी रोजाना मिलती रहे।